श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। आपको इस वीडियो में सावन शिवरात्रि 2025 की व्रत कथा सुनने को मिलेगी। ये एक पौराणिक कथा है और इसका विशेष महत्व है। अगर आप सावन शिवरात्रि का व्रत रखने जा रहे हो तो आपका ये कथा सुने बिना अधूरा होगा और ये कथा सुनने मात्र से ही आपको पूरी जो सावन शिवरात्रि व्रत का फल एक ही दिन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए और सावन शिवरात्रि 2025 की व्रत कथा अवश्य सुने, जिसके सुनने से आपसे महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपकी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति कर देंगे। पंचांग के अनुसार जो सावन माह की जो शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाएगी। सावन शिवरात्रि तिथि की शुरुआत जो 23 जुलाई को सुबह 4:39 पे शुरू होगी और इसका समापन 24 जुलाई को अर्धरात्रि में 2:24 तक होगा। इस बार जो सावन शिवरात्रि भद्रा के साय में रहने वाली है, ऐसे में चलिए जानते हैं कि आप किस समय शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो है प्रातः 4:15 से लेके प्रातः 4:56 तक रहेगा। सावन शिवरात्रि शुभ मुहूर्त। सावन शिवरात्रि पर भद्रा का जो समय है प्रातः 5:47 से दोपहर 3:31 तक रहेगा। ऐसे में आप शिवरात्रि पर ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी का जलाभिषेक कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि व्रत पारण का समय जो इस साल सावन शिवरात्रि के व्रत का पारण का समय 24 जुलाई 2025 यानी कि गुरुवार को प्रातः 5:27 से शुरू होगा। सावन शिवरात्रि के दिन विशेष जो व्रत रखने का विशेष महत्व है। आज जो सावन शिवरात्रि है और इस दिन व्रत करने और भोलेनाथ का अभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो अपार सुख की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि पर शिव मंदिर में जाकर महादेव की पूजा और अभिषेक करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना अनिवार्य है। ऐसे मानता है कि जो सावन का व्रत है ना, वो आप जब करते हैं तो इस कथा का पाठ करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे मान्यता है कि सावन शिवरात्रि के व्रत में इस कथा का पाठ किए बिना व्रत को पूर्ण फल नहीं मिलता। सावन शिवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है जो भगवान शिव को समर्पित है। सावन शिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों के इस दिन व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार व्रत कथा का पाठ करने से सावन शिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों को बहुत से लाभ मिलते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और हिंदू धर्म में हर साल 12 शिवरात्रि तिथि पड़ती है। वही महाशिवरात्रि साल में एक बार में मनाई जाती है और मासिक जो शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इन शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि और सावन शिवरात्रि का बहुत महत्व माना गया है। आज यानी जो 23 जुलाई 2025 को सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना मंगलमय होता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दिन में भोले बाबा की विधिवत रूप से आराधना की जाए तो व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। पौराणिक जो ग्रंथों के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने ना समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे शिव जी की जो कंठ है वो नीली पड़ गई थी। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक किया। तभी से सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन सभी भक्त भगवान शिव का जल अभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं, साथ ही विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। अब ऐसे में जो भक्त सावन शिवरात्रि में व्रत रख सकते हैं वे इस व्रत कथा जरूर सुने और पढ़े। बिना व्रत कथा के पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है। सावन के शिवरात्रि पर पढ़े ये व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार चित्रबानु नाम का शिकारी जानवरों का शिकार करके जंगल में अपना घर चलाता था। शिकारी पर साहूकार का कर्जा था।
जो वह नहीं चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को बंदी बना दिया। वह शिवरात्रि का दिन था जब साहूकार ने उसे बंदी बनाया था। शिकारी कारावास में शिवजी की धार्मिक प्रवचन सुनता रहा। उसने वही शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही बीतने लगा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्जा चुकाने के लिए 1 दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्जा चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिताया। इस तरह शाम निकल गई। रात बीतने का इंतजार करते हुए वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया गया था जो शिकारी बिना देखे बेलपत्र तोड़ रहा था, जो संयोगवश जो शिवलिंग पर गिर रहे थे, जिसके कारण उसका व्रत पूरा हुआ। चित्रभानु ने शिकार की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी को देखा जो पानी पीने आई थी। उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाला। हिरनी ने चित्रभानु को देखा और उस शिकारी को बताया कि वह गर्भवती है। आप मेरा शिकार करके 2 लोगों को मार डालोगे, जो कि यह गलत है। तब हिरनी ने शिकारी से वादा किया, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो वह खुद आ जाएगी। वह इसके बाद उसका शिकार कर सकता है, लेकिन मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने हिरनी की बात को मान लिया और उसे जाने दिया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे ही चित्रभानु ने अनजाने में शिव की पहली पहर की पूजा की। कुछ देर बाद जो शिकारी ने एक और हिरनी को देखा। शिकारी को उसे देखकर बहुत खुशी हुई और शिकार करने के लिए वो तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। मैं एक उत्सुक विरहिणी हूँ। मैं अपने पति से मिलते ही आऊँगी। रात का अंतिम पहर बीत चुका था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूट गया और शिवलिंग पर गिर गया। इससे भी उसके पैर की पूजा हो गई। शिकारी ने पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह एक हिरनी को देखा और उसने ठान लिया कि वह उसका शिकार करेगा। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई। तभी उस हिरण ने कहा कि अगर वह 3 हिरनियों और उनके बच्चे का शिकार कर चुका होता तो उसका भी शिकार कर लेता, ताकि उसे उसके वियोग में दुखी नहीं होना पड़ा होता। लेकिन उसे भी छोड़ दो। अगर जीवनदान दिया है वह आ जाएगा जब वह उन सभी से मिल लेगा। शिकारी ने उस हिरण को रात भर की घटना बताई। तब उस हिरण ने कहा कि वह तीनों हिरनियों उसकी ही पत्नी है। शिकारी को हिरण ने बताया कि जिस प्रकार तीनों हिरनियां यहाँ से गई, अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो वह धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्दी पूरी परिवार के साथ शिकारी के सामने आ जाएगा। पूरी घटना के जो द्वारा न शिकारी ने अनजाने में ही सही व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसके जो हृदय को शांति मिली और उसने जो धनुष छोड़कर हिरण को भी छोड़ दिया। और जब ऐसा उसने किया ना, थोड़ी देर में ही एक मृग शिकारी के सामने आया। लेकिन जंगली जो पशुओं का प्रेम देख के शिकारी को बहुत गालिन हुई। उसने अपने कठोर हृदय को जो जीव हिंसा से हमेशा के लिए अलग कर दिया, मृग परिवार को छोड़ दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन दिया, साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसे गुह नाम दिया। इस प्रकार सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने से, कथा का पाठ करने से, जागरण करने से, चारों पहर की उपासना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। ये थी सावन शिवरात्रि की व्रत कथा जो आपने सुनी, और इसको सुनने मात्र से ही आपको बहुत पुण्य लाभ मिलता है और महादेव आपकी हर एक मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।